इसका नाम है नारंगी का पौधा और इसको मैंने ज़मीन में नहीं, मैंने लगा रखा है एक गमले में। इसको मैंने 3 साल पाला है और इसको 2 साल हो चुके हैं। ये 2 साल से मुसलसल फल दे रहा है। मैंने जो इसकी परवरिश की है उसका फल मुझे मिल रहा है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग है शजरकारी के टॉपिक पर और शजरकारी का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसलिए मैंने भी इस टॉपिक के ऊपर व्लॉग बनाया है। शजरकारी के ऊपर हम सबसे पहले बात करते हैं कि शजरकारी का असल मतलब क्या है। शजरकारी का मतलब है शजर से मतलब है दरख्त, पौधा, और कारी से मतलब हम लेते हैं शजरकारी का पूरा मतलब अगर हम लें तो दरख्त लगाना, पौधे लगाना, अपने माहौल को खुशगवार बनाना। क्योंकि पौधे जब हमारे माहौल में लग जाते हैं तो वो हमारे माहौल को बहुत खुशगवार बनाते हैं। मैंने भी अपने घर का माहौल खुशगवार बनाने के लिए बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं, जिनमें से एक पौधा आपके सामने है, ये वाला। इसका नाम है नारंगी का पौधा और इसको मैंने ज़मीन में नहीं, मैंने लगा रखा है एक गमले में। इसको मैंने 3 साल पाला है और इसको 2 साल हो चुके हैं। ये 2 साल से मुसलसल फल दे रहा है। मैंने जो इसकी परवरिश की है उसका फल मुझे मिल रहा है। आप देखें, इसके ऊपर छोटी छोटी सी नारंगियाँ लग चुकी हैं और यही मेरी मेहनत का फल है। और अब जैसे ही इनका सीज़न आएगा ये फल पक के तैयार हो जाएगा और ये पौधा बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इस तरह के बहुत सारे पौधे हैं मेरे घर में, जिनका मैं आपको आज नाम भी बताऊंगी, फ़ायदे भी बताऊंगी और आपसे कहूंगी कि अगर आपके घर में कोई स्पेस नहीं है पौधे लगाने की तो अपने घर में आप गमलों में भी पौधे लगा सकते हैं और किस तरह लगा सकते हैं वो भी बताऊंगी मैं आपको। दरख्त और पौधे इंसान का एक कीमती सरमाया है। इनके बेशुमार फ़ायदे हैं, मगर इसके साथ साथ इस्लाम ने भी हमें ये दर्स दिया है कि हम लोग घरों में पौधे लगाएं, शजरकारी करें और बेवजह पौधे काटने से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें मना फरमाया है। तो इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए एज अ मुस्लिम भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम शजरकारी पे बहुत ज़्यादा फोकस करें और अपने माहौल को खुशगवार बनाएं और अपने घरों में, अपने आसपास खाली जगहों में हर जगह पे शजरकारी का इंतज़ाम करें और शजरकारी को अहमियत दें। तो इन बातों के साथ साथ अब हम चलते हैं मेरे पौधों की तरफ और मैं आपको बताती हूँ मैंने कौन कौन सा पौधा लगा रखा है और इसकी कौन कौन सी काइंड्स हैं और ये किस तरह हम बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम इनकी केयर कर सकते हैं। मैं बहुत इजी टिप्स आपको बताऊंगी जिससे आपको भी शजरकारी करना बहुत आसान लगेगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट लेंगे न्याज़ बो के पौधे से। इसको सराइकी में पबरी का पौधा भी कहा जाता है। तो इस पौधे के बेशुमार फ़ायदे हैं। इसके पत्ते अगर हम लोग एक दफ़ा हाथ लगा लें तो तकरीबन 2 से 3 घंटे हमारे हाथों से बहुत ही अच्छी खुशबू आती रहती है। इसके साथ साथ न्याज़ बो का बहुत ही ज़बरदस्त सी एक चटनी तैयार होती है जो कि हमारे लिए स्टमक के लिए बहुत अच्छी है। ये पौधा बहुत आसानी से गमले में सरवाइव करता है और अगर आप एक पौधा लगा लें तो एक पौधों से सैकड़ों पौधे तैयार हो सकते हैं। ये अपने बीज से नेक्स्ट फर्दर आगे बहुत सारे पौधे तैयार करता है। अब आप मेरे न्याज़ बो के सेकंड गमले की तरफ आके देखें तो इधर मेरे न्याज़ बो के पौधे कितने बड़े हो चुके हैं। इधर मैं आपको न्याज़ बो का एक हैरत अंगेज़ बात बताऊंगी कि जब ये पक के इसके बीज तैयार हो जाते हैं तो ये इस तरह होते हैं। हम अगर इनको खोलें और इनके अंदर देखें तो इस तरह के ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं। इनको अगर हम पानी में डिप कर देंगे तो ये बलंगू बन जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं उसके अंदर शरबत वगैरह के अंदर। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसकी तासीर ठंडी होती है और गर्मियों में ये बहुत काम आते हैं। तो ये जस्ट मैंने आपको एक पौधे के फ़ायदे बताए हैं हमारे घर में लगाने के। तो अगर आपने कोई और पौधा नहीं लगाना तो एटलीस्ट
न्याज़ बो का पौधा अपने घर में ज़रूर रखें। और गर्मियों में इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त सा फ़ायदा है, वो ये है कि इसकी फ्रेगनेंस की वजह से हमारे घर में मॉस्किटोज़ नहीं आते, और जब मॉस्किटोज़ नहीं आते तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। तो चलें आएँ, अब हम चलते हैं मेरे अगले जादुई पौधे की तरफ, जिसका नाम मैंने रखा हुआ है मैजिक प्लांट। जी, तो ये है मेरा मैजिक प्लांट, जिसको आप लोग इंग्लिश ज़बान में एलोवेरा कहते हैं, उर्दू में कवार गंदल, और हर ज़बान ने इसको अपना नाम दे रखा है, मगर मेरे घर में और मेरी ज़बान में आप इसको मैजिक प्लांट कह सकते हैं। मैजिक प्लांट कहने के इसके बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप एक पौधा लगाएं और जादू की तरह इसके बहुत सारे पौधे बन जाते हैं आपके पास। ऐसे ही मैंने ये देखें एक प्लांट ऊपर ला के लगाया था और उसके इतने सारे बेबीज़ आ गए हैं। ये बेबीज़ एलोवेरा के बेबीज़ हैं, और आप देखें अब हम इसको अगर किसी और गमले में लगा देंगे तो ये फर्दर उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगी एलोवेरा के बेशुमार फ़ायदे। एलोवेरा हमारी स्किन के लिए इतना बेस्ट और इतना मैजिकल प्लांट है कि आपकी सोच होगी। इससे हम लोग विटामिन सी सीरम भी बना सकते हैं घर पर, और बाज़ार से बहुत बेहतरीन। इसके अलावा एलोवेरा अगर हम अपने बालों पे लगाते हैं तो इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, और अगर मैं अब आपको यहाँ पे तरीके बताने लग जाऊँ तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वो सब फ़ायदे, वो बहुत सारी इसकी बातें मैंने अपने चैनल पे दे रखी हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे भी वो सब कुछ मेंशन है, अगर आप चाहें तो इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। मेरा आप लोगों से कहना है, अगर आपने कोई भी पौधा अपने घर में नहीं रखा हुआ तो एटलीस्ट एलोवेरा का एक पौधा अपने घर में ला के ज़रूर लगाएं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा जो आजकल का मसला है, लोगों को घुटनों की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और अगर एलोवेरा सुबह निहार खाया जाए, इसकी जेल खाई जाए, तो ये हमारे घुटनों के तमाम मसले हल कर देता है। इसके अलावा बालों के मसले, हर बालों के मसले के लिए एलोवेरा की डिफरेंट रेमेडीज़ हैं, जो हम अपने डिफरेंट तरीक़ों से अपने बालों पे अप्लाई करें तो हमारे बाल दिन ब दिन बेहतर से बेहतरीन होते चले जाते हैं। इसके अलावा एलोवेरा हमारी स्किन के लिए, एक्नीज़ के लिए, हमारी गोरी रंगत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा एलोवेरा का सालन भी बनाया जाता है हमारे पाकिस्तान में, और इसके अगर हम लोग फ़ायदे गिनना चाहें तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मगर इसके फ़ायदे अनगिनत हैं जो कि एक वीडियो में पूरे नहीं आएंगे। तो मेरा आपसे यही कहना है कि एलोवेरा अपने घर में ज़रूर लगाएं। ये मेरा सेकंड गमला है, जिसमें मैंने जस्ट एक छोटा सा बेबी एलोवेरा लगाया था, और इसके मैजिक देखें कि इसने अपनी फैमिली कितनी ज़्यादा बढ़ा ली है। मुझे एक और गमला यूज़ करना पड़ा है, और अब ये इतनी ज़्यादा बड़ी सारी फैमिली बन गई है। एलोवेरा के वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, मगर अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा पौधे हैं तो आपको चाहिए कि अपने घर में उनकी केयर के लिए एक एलोवेरा ज़रूर लगाएं। ये मैं आपको बताती चलूँ, एलोवेरा की जेल अगर हम पानी में डाल के अच्छे से ग्राइंड करके अपने पौधों पे उनकी स्प्रे करें तो हमारे पौधे बहुत सरसब्ज़ और बहुत अच्छी ग्रो करने लग जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं मेरे नेक्स्ट प्लांट की तरफ। जी, तो ये मेरा थर्ड प्लांट है, जिसका नाम है इलायची का पौधा। वैसे तो इसके ऊपर इलायचियाँ लगती हैं, मगर अगर इसके ऊपर इलायचियाँ ना भी लगें तो इसके पत्ते ही इतने बेनिफिशियल हैं कि हम अपनी चाय में या किसी भी चीज़ में अगर इनको ड्राई करके यूज़ कर लें तो ये सेम वैसी फ्रेगनेंस देती हैं और वैसा ही फ़ायदा देते हैं हमें जैसा कि इलायची देती है। तो आजकल इलायची बहुत महंगी है, और आपको चाहिए अपने घर में एक गमला लाएं और आराम से इलायची का पौधा लगाएं, और इसकी खुशबू से भी आप लोग फ़ायदा उठाएं और इसके फल से भी आप लोग फ़ायदा उठाएं।
हमारे घर में होते हुए ये पौधे हमें जितना फ़ायदा देते हैं, इसके साथ साथ ये हमारे लिए सदका जारिया भी बन सकते हैं। हमारे नबी ने इसके बारे में इरशाद फरमाया है, अगर कोई इंसान कोई पौधा लगाता है और उससे कोई इंसान या जानवर उसके फल से, उसके तने से या उसकी छांव से फ़ायदा उठाता है तो वो लगाने वाले के लिए सदका जारिया बन जाता है। मेरे घर का थर्ड कॉर्नर और यहाँ पे मैंने लगा रखी है गुल दोपहरी। इसको पंजाबी ज़बान में बूटी भी कहा जाता है और ढीठ बूटी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसे ही हो जाती है। इसके ऊपर कोई ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, मगर ये आपको घर को बहुत ज़्यादा खुशगवार बना देती है, आपके घर के माहौल को, क्योंकि इसके ऊपर बहुत प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे कलर्स के फूल लगते हैं। वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको अपने पौधों से मिलवाती चलूँ। ये है पर्पल हार्ट। इस पे बहुत प्यारे छोटे छोटे से फ्लावर्स लगते हैं और ये मैंने अपने घर में खूबसूरती के लिए लगा रखा। इसके साथ ही खुशकी का एक पौधा जिसका नाम है कैक्टस, ये है हमारे घर में। इसे मैंने बहुत प्यार से पाला है और साल भर में इसके ऊपर सिर्फ एक फ्लावर लगता है और वो लगता है 14 अक्टूबर को, और इसको कहा जाता है कैक्टस प्लांट। इस प्लांट का नाम है बेबी सन रोज। इस प्लांट का नेम है मदर ऑफ मिलियंस। इसको पत्थर चाट कहते हैं, इसको ड्रायसीनिया कहते हैं और इस प्लांट को ड्रायसीनिया कहा जाता है और इस प्लांट को छांव में लगाया जाता है। इसको स्टार प्लांट कहते हैं। इसे स्टार प्लांट कहा जाता है। इसको ग्रैंडीफ्लोरा कहा जाता है। बाहर धूप के पौधे, ये है मेरा अंदर टीवी लाउंज का पौधा और इसको कहते हैं सिंगोनियम, और ये होता है छाँव में। आप इसको पानी में भी लगा सकते हैं, मट्टी वाला इसका कोई खलारा नहीं होता, और अगर आप चाहें तो इसे मट्टी में भी लगा सकते हैं। होप सो कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, जिसका टॉपिक था शजरकारी, और मैं चाहती थी आप डिफरेंट किस्म के पौधों से मिलें और उनके फ़ायदे जानें, ताकि आपके अंदर भी ये शौक़ डेवलप हो शजरकारी का। इसके साथ ही मेरा व्लॉग एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।